राधे राधे। यदि आपके पैर में कांटा लग जाए तो याद रखिए, कांटा तो पैर में लगा है लेकिन पूरे शरीर को उसका दर्द महसूस होता है। तो जो भी मेष राशि के जातक है ना, उनके लिए केवल एक ही कांटा इस समय उनको चुभ रहा है, वह है 7.5 का कांटा। और 7.5 के कांटे के कारण आपका जो मन है वो पूरा टूट चुका है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है सारा जीवन ही बेकार है, आपके अंदर एक अनजाना सा भय बैठा हुआ है कि कहीं कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे। कल तक जो लोग हमारे पैर छुआ करते थे आज वो आंखें दिखा रहे हैं हमसे। तो 7.5 के कारण नाना प्रकार के कष्ट आपको सहने पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगस्त 2026 से आपकी ये जो 7.5 है ना अगस्त में, वो पूरी स्वाहा हो जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं, 7.5 तो 7 साल 7.5 साल के लिए आई है, एक ही महीने में कैसे खत्म होगी। तो याद रखिएगा, एक महीने में 7.5 खत्म नहीं होगी, बल्कि 7.5 का जो प्रभाव है आपके लिए वह खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे वो कैसे खत्म हो जाएगा। तो अगस्त 2026 में शनिदेव जो हैं वह बकरी रहेंगे। और याद रखिए, कोई भी ग्रह अगर बकरी होता है तो वह चेष्टा बली हो जाता है। तो आप कहेंगे कि चेष्टा बल क्या होता है। तो देखिए, चेष्टा का जो समान अर्थ होता है वह होता है इरादा रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना। तो शनि अब यह इरादा रखेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे कि आपको उनको प्रतिफल अब देना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि महाराज इस समय तो वो हमारे 12वें भाव पे चल रहे हैं, तो अगर कभी हमको 12वें भाव का प्रतिफल दे दिया तो 12वां भाव तो दुख का भाव है, नुकसान का भाव है, तो वहां से तो हमको नुकसान ही मिलना है। तो कैसे ये अगस्त 2026 हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी शनि बकरी हो या कोई भी ग्रह बकरी होता है, जब वह चेष्टा बल प्राप्त करता है तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली में देखिए कि वो कहां पर बैठा है। यदि वह अच्छे स्थानों में बैठा है तो उसका चेष्टा बल आपको अच्छा प्रतिफल देकर रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर वह बुरे स्थानों में बैठा है तो आपको बुरा प्रतिफल भी देगा। उदाहरण के लिए, अगर शनिदेव 6, 8, 12 में बैठ गए, मान लीजिए कुंडली में आपके 8वें भाव पे बैठे हैं, तो 8वां भाव क्या है, जीवन के अप्स एंड डाउन का है, जीवन में घोर मुसीबतों का भाव है। तो याद रखिएगा, घोर मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के बैठे हैं, मूल जन्म कुंडली में वो तुला राशि के बैठे हैं, तो जिस भी भाव में वो बैठे होंगे, मान लीजिए आपके धन भाव पर बैठे हैं, दूसरे भाव पर, तो अभी तक उन्होंने धन के लिए बहुत रुलाया है, आपको बहुत सारी पीड़ा दी है। लेकिन बकरी जो शनि होता है, चेष्टा बली जो शनि होता है, वह आपको निश्चित तौर पर अच्छा प्रतिफल देगा और आपकी धन की कमी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर विराजमान है, और जहां पर वो विराजमान होंगे, याद रखिए उनको चेष्टा बल मिलेगा और निश्चित तौर पर उस भाव के प्रतिफल आपको मिलेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में वो 6वें भाव पर बैठे हैं, तो 6वां भाव तो रोग दलिद्र का भी है। तो याद रखिए, रोग दलिद्र हो सकता है, फिर आपको हमेशा बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने उस पर लापरवाही कर दी तो फिर दिक्कतें आपके लिए आ जाएंगी। तो आप उसका मतलब समझिए कुल मिला के कि बकरी शनि आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई भी अगर मर्ज है ना, तो कोई ना कोई उसकी दवा तो बनी होगी ना। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में कहां पर शनि बैठा है, और जहां पर शनि बैठा है अगर वह खराब है तो याद रखिएगा बस उसकी दवा कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि महाराज उसकी दवा क्या है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर विराजमान है वो हमको मालूम नहीं है। तो जब आप हमको ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में शनि यहां पर विराजमान है, तो फिर आपको उसकी दवा भी बताई जाएगी। तो उसके लिए आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि एक जो दूसरी सबसे बड़ी घटना आपके लिए होगी अगस्त 2026 में, उसमें बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई ग्रह बकरी हो गया तो बकरी में वहां पर 2 अर्थ आते हैं। बकरी माने बक्र है, उल्टा है, पीछे की ओर चलना है, प्रीवियस हाउस की ओर।
तो यह सिर्फ प्रीवियस हाउस का प्रतिफल नहीं देता, बल्कि ये प्रीवियस कर्मों का भी प्रतिफल देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी काम के लिए पिछले 3-4 साल से आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, बहुत खून पसीना आपने बहाया है उसके लिए, तो याद रखिए चेष्टा बलि जो बकरी शनि है ना, वो अगस्त में उसका प्रतिफल भी आपको देगा। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ वर्षों से कुछ ब्लंडर कर रखा है, गलत काम कर रखा है, या गलत काम के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उसका भी प्रतिफल आपको मिल सकता है। तो याद रखिए ये दोधारी तलवार है, ये प्रीवियस हाउस का प्रतिफल मिलना, ये प्रीवियस कर्मों का, जो पुराने कर्म है उनका प्रतिफल मिलना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा चिंतन मनन भी करिएगा और अपनी कुंडली में देखिएगा। अब यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि महाराज मैंने भी गलत कर्म किए, उसने भी गलत सोचा कर्म किए, लेकिन मुझे बहुत बुरा प्रतिफल मिला और वो फलाने को नहीं मिला है। तो एक बात उसमें ये भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि उसकी जो मूल जन्म कुंडली हो उसमें सन की स्थिति बहुत अच्छी रही हो, तो चूंकि सन की स्थिति बहुत अच्छी है तो उनको उतना बुरा प्रतिफल नहीं मिला। आपकी कुंडली में ज्यादा बुरी स्थिति है तो आपको ज्यादा बुरा प्रतिफल मिला। तो सीधी सी कॉन्सेप्ट को समझिए कि शनि कुंडली में कहां पर विराजमान है, उससे प्रीवियस हाउस कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव 12वें भाव पर हैं, तो 12वां से पहला पिछड़ा कौन सा होगा? 11वां भाव होगा। तो 11वां भाव बहुत अच्छा भाव है, याद रखिएगा, वो तो सब मनोकामना आपकी पूरी करेगी। लेकिन अब मान लीजिए किसी के प्रथम भाव पर लग्न में ही शनिदेव विराजमान है, तो लग्न से पिछड़ा भाव तो 12वां हो जाएगा, तो फिर वहां पे दिक्कतें हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कहने का पूरा तात्पर्य समझिए कि जो 2026 का अगस्त है वह आपके 7.5 के कांटे को निकालेगा, क्योंकि जो बकरी शनि होता है वो पीछे की ओर चलेगा। तो मान लीजिए आपके कांटा चुभा हुआ है, जब वो पीछे की ओर जाने लगेगा तो कांटा तो निकलेगा ना, तो कांटा जब निकलेगा तो आपका पेन जो है वो वैसे भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगस्त 2026 आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बस आपको शनि की स्थिति को देखना है कि भाई आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि अगर चेष्टा बलि हो रहे हैं तो उनकी पोजीशन क्या है। अगर वो सही स्थानों में है, धन के भाव पर है, इनकम के भाव पर है, भूमि भवन के भाव पर है, तो मान लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है, कभी वो 6वें भाव पर हैं या 12वें भाव पे हैं कुंडली में या लग्न में हैं, तो फिर मान लीजिएगा कि वहां से थोड़ा तकलीफ भी है।